Hi everyone, my name is Acharya Alok Lodhi and I am from Acharya's. आज मैं डिस्कस करूंगा हैबिट ऑफ रीडिंग। पढ़ना क्यों आवश्यक है और इस हैबिट को आप कैसे अपने बच्चों में इंडल्ज कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि आपके बच्चे भी पढ़ने को बर्डन न मानकर एक हॉबी माने, एक उन्हें एक ललक पैदा हो पढ़ने के प्रति। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कैसे करें? तो फर्स्ट थिंग इज मेकिंग योर एनवायरनमेंट गुड, दैट शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर रीडिंग। तो कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? आप 7 रुपए के अखबार से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो उसके लिए ये हिंदी का न्यूज़पेपर बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल अच्छा है। और यही एक हैबिट जो है, अगर बच्चा रोज़ाना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर आपका बच्चा अखबार पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो यकीन मानिए कुछ समय बाद उसके अंदर प्रश्न प्रश्न उठने लगेंगे, प्रश्न पूछने लगेगा वो। और जिस इंसान के दिमाग में प्रश्न पूछने की आदत हो जाती है तो ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति पूरी पूरी जिंदगी भर पढ़ने पर ध्यान देगा और पढ़ता रहेगा। सेकंड थिंग क्या है? कॉन्वर्सेशन। आप अपने बच्चे के साथ बैठकर, हम जानते हैं कि ये एक ऐसा समय है जिसमें पेरेंट्स पर बहुत कम समय रहता है। दे fully dependent on schools and coaching teachers, but I would recommend कि आप सब लोग, जैसे एक परिवार है उसमें मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, तो वो सब बैठकर एक टॉपिक पर डिस्कस करें। डिस्कशन ये नहीं होना चाहिए कि रिश्तेदारी में क्या चल रहा है या उस पड़ोस में क्या चल रहा है। डिस्कशन थोड़ा हेल्दी होना चाहिए, कुछ लर्निंग जिससे मिल सके, ऐसा कुछ डिस्कशन होना चाहिए। थर्ड थिंग इज मेक हिम फ्री फॉर हिज हॉबीज। अगर उसे पढ़ाई के अलावा भी जैसे क्रिकेट खेलना पसंद है, चेस खेलना पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, तो उसे आप डोंट प्रिवेंट हिम टू डू दैट, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभार क्या होता है, मोनोटनी बच्चों के मन में आ जाती है पढ़ते पढ़ते, और वो हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें बाहर खेलने नहीं जाने देते, उन्हें अपना थोड़ा एंजॉय नहीं करने देते, जिससे वो फिर अगेंस्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं दे आर प्रिवेंटिंग अस टू मेक ग्रुप्स प्ले प्लेइंग। आप उनसे ये मत कहिएगा कि उन्हें पढ़ना है। उनके अंदर ऐसे जज्बात पैदा कीजिए, ऐसी इंक्विसिटिव माइंड उनका बनाइए जिससे कि वो खुद चीज़ों को खोजें। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान, एक बच्चा 8th क्लास में है, 7th क्लास में है या 5th क्लास में, और वो शब्दों को पढ़ रहा है, बट ही इज़ नॉट गेटिंग और शी इज़ नॉट गेटिंग द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके मन में सवाल आएंगे तो वो आपसे पूछेगा, स्कूल में पूछेगा, अपने फ्रेंड से पूछेगा, इंटरनेट पे सर्च करेगा। और ये प्रवृत्ति जब बच्चों के अंदर आएगी तो उन्हें एक पढ़ने की आदत लग जाएगी। स्टार्टिंग में आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, सेकंड मैगजीन से कर सकते हैं। अगर आपके पास मैगजीन्स आती हैं, अगर नहीं आती तो आप, बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स होती हैं जो काफ़ी सस्ती भी आती हैं और बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी होती हैं। जैसे चंपक है, चंपक बच्चों के लिए होती है, और अच्छी भी पत्रिका बहुत काफ़ी समय से चल रही है। इन बच्चों को, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और एक बार अगर बच्चे उन पत्रिकाओं में, अखबारों में अगर उनका मन लग गया, उन्हें एक जिज्ञासा जागृत हो गई, तो समझ लीजिए आपको अपने बच्चे के प्रति उसके बोलने का तरीका,
उसके उसकी बात करने में वोकेबलरी का यूज़, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी, उनको समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बाकी सिलेबस के अलावा, पढ़ाई के अलावा बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ना सीखे, भाषा पर उसकी पकड़ हो। अगर आप इंग्लिश इंग्लिश अफोर्ड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर अगर आपके शहर में आता है तो दैट कुड बी वेरी गुड ऑप्शन। एंड आस्क हिम, टॉक टू योर चिल्ड्रन। ऐसा नहीं कि बस टीवी देखने में आपका पूरा समय जा रहा है या यूट्यूब देखने में समय जा रहा है, आप पूरे दिन मोबाइल में ही बिजी। कुछ समय ऐसा अपना निकालिए जिससे आप अपने बच्चे से चर्चा कर सकें, उसका ओपिनियन जान सकें पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, या जो करंट अफेयर में जो चीज़ें चल रही हैं। फॉर एग्जांपल अभी ईरान, इज़राइल, अमेरिका ये युद्ध चल रहा है, उसमें उसकी क्या ओपिनियन है, वो कितना जोग्राफिकली अवेयर है। ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखकर आप अपने बच्चे को एक हैबिट बना सकते पढ़ने की। एक दबाव नहीं, दबाव और हैबिट में अंतर है। दबाव, प्रेशर ये है कि आपको देखते ही वो किताब पकड़ कर बैठ रहा है, तो दैट इज़ प्रेशर। आप उसे मारते हैं या डांटते हैं या फिर उससे कुछ ऐसा कहते हैं कि वो प्रेशर में आकर ऐसा काम करता है। बट जब कोई नहीं है, नथिंग, नो वन इज देयर एंड ही इज ट्राइंग टू solve puzzles, he is trying to solve sudokus in newspaper, and he is just reading newspaper, and he has interest for newspaper कि कब न्यूज़पेपर आ रहा है, नहीं आ रहा, उसमें क्या खबरें आ रही हैं, उससे रिलेटेड क्या है, विश्व में क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ों पर जब वो ध्यान देने लगता है, ध्यान देने लगती है, तो उसका एक विकास, डेवलपमेंट अपने आप होने लगता है। फिर आपको ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप उसे प्रेशराइज करें, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो इनक्विजिटिव हो जाएगा, जिज्ञासु टाइप का दिमाग हो जाएगा। और किसी इंसान का जब जिज्ञासु टाइप का दिमाग हो जाता है या उसे खोजने की प्रवृत्ति अगर उसके अंदर आ जाती है, तो ये समझ लीजिए कि उसका जो जीवन है बहुत अच्छे से चलता है और अच्छे से कटता है। तो अपने बच्चों को ये रीडिंग हैबिट्स आप अवश्य बनाइए। उसकी एक स्टडी टेबल आप ऐसी रखिए जहाँ पे कुछ ऐसी बुक्स हों, कैसे कुछ न्यूज़पेपर्स हों। न्यूज़पेपर तो खैर रोज़ाना ही मिलेगा उसे, कुछ मैगजीन्स हों उसके जो इंटरेस्ट है। जैसे वो बहुत सारे बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स की मैगजीन हो सकती है, बहुत सारों को साइंस में इंटरेस्ट होता है तो उनके लिए साइंस की मैगजीन्स हो सकती हैं, विज्ञान, प्रकृति एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें करने से थोड़ा आपको भी उसमें इंडल्ज होना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी शिक्षक वगैरह होते हैं वहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है कि उनके बच्चे ज़्यादा पढ़ाकू किस्म के होते हैं। तो उसका सीधा सिद्धांत ये है कि वो जो एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हैं घर में वो अच्छा होता है। तो आप अगर शिक्षक भी नहीं हैं, व्यापारी हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं, फिर भी आप मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के थ्रू बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। और एक बार अगर बच्चे अच्छी राह में, अच्छे एनवायरनमेंट में मोटिवेट हो जाते हैं तो फिर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक अच्छी हैबिट है, रीडिंग हैबिट्स। रीडिंग हैबिट आप भी खुद, आपको जब भी समय मिले, आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू स्टडी इन इंग्लिश, you have to read English books, but whatever you have availability in your house, just go through with them. बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स आती हैं जिन्हें आप पढ़कर आपको भी अच्छा लगेगा। और रीडिंग एक ऐसी चीज़ है, जब when I used to work in Delhi in MNC companies, there I developed this thing कि आपको रीडिंग से सुकून मिलता है। आप जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी
समझ बढ़ती जाएगी, आपको पढ़ने में और आनंद आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप करिए अपने घर पर। और अगर आप अपने बच्चों से चाहते हैं कि आपके बच्चे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, अच्छे इंसान बने, अच्छे उन्हें रोजगार मिले, तो रीडिंग को आप अपने घर में सर्वश्रेष्ठ बनाइए। यानी विचारों के साथ मैं आलोक आचार्य आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।